हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी की धारा 95 के बारे में। कुछ प्रकाशनों के संप्रहत यानी जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। दोस्तों, इस धारा में है प्रकाशनों को जब्त किए जाने की घोषणा करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार जब्त किए जाने की घोषणा संबंधी शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य सरकार इस शक्ति का प्रयोग केवल उसी स्थिति में कर सकती है जब उसे ऐसा प्रतीत होता है किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हुआ हो, कोई ऐसी सामग्री जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का या धारा 153 खा या धारा 392 या धारा 293 या धारा 295 का के अधीन दंडनीय हो, ऐसा प्रतीत होने पर राज्य सरकार ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति को और ऐसी पुस्तक या दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को जब्त करने की घोषणा अपनी राय के आधारों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना द्वारा करेगी। पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक का वही अर्थ होगा जो कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिया गया है। दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र, रेखा चित्र या फोटो चित्र अथवा अन्य दृश्य रूपण चित्र समाविष्ट या समाहित होंगे। इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित आदेश या कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। धारा 95 की उपधारा 3 के अंतर्गत पारित किसी आदेश या किसी कार्रवाई को केवल धारा 96 के अधीन ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की उपधारा 1 के अधीन वाक एवं अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाविष्ट है। उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 की वैधता का प्रश्न गोपाल विनायक गोडसे बनाम भारत संघ के वाद में उठाया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 95 संवैधानिक है, अतः इस धारा के प्रवर्तन से अनुच्छेद 19 की 1 का द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं होता। धारा 95 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आदेश तथा अधिसूचना के लिए निम्नलिखित 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, संबंधित समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में किसी आपत्तिजनक या हानिकारक बात का होना। दूसरा, वह बात ऐसी हो जिसकी प्रकृति भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का, 153 का खा, 292 या धारा 295 का के अधीन दंडनीय अपराध हो। अधिसूचना में राज्य सरकार को अपनी राय के आधारों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललई सिंह यादव के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि कुरान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, अतः उसकी उद्घोषणा को इस धारा द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी उपबंध लागू होते हैं। धारा 95 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विवादित प्रकाशन या उसके किसी भाग का दिया जाना मात्र ही इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई के लिए वैध आधार उत्पन्न नहीं करता है। जहां कोई व्यक्ति पुस्तकों के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 का के अधीन लाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो, तो उस दशा में न्यायालय को इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वह पुस्तकों को नष्ट करने का आदेश दे। रूपलाल कपूर बनाम राज AIR 1955 मद्रास में बताया गया। हरनाम दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि धारा 95 के अंतर्गत जब्त की कार्रवाई करने के पूर्व राज्य सरकार को अपनी अधिसूचना में ऐसी कार्रवाई के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है, अन्यथा अधिसूचना तथा कार्रवाई अवैध होगी। इसी प्रकार धारा 95 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में राज्य सरकार की राय के आधारों का उल्लेख होना आवश्यक है, अन्यथा अधिसूचना की धारा 96 के अंतर्गत विखंडित किया जा सकेगा।
उदय प्रताप सिंह चंदेल बना मध्य प्रदेश राज्य के बाद में बताया गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।